तो बेटा जैसे आप लोगों को बताया कि अभी सिलेबस की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो 3-4 दिन थोड़ा थोड़ा करके बेस बना रहा हूं, लेकिन ये बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था चार्जेस क्या है और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डेली लाइफ में उसका क्या यूज है। आज हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इन पर भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन बनते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, 1 मार्क 2 मार्क वगैरह। तो यार इंपॉर्टेंट तो वो भी है। तो हमारा अगला पॉइंट है चार्ज क्या है। ये कल मैंने क्या बताया था, चार्ज और कुछ नहीं, एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन्स ले ले कहीं से भी तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है, और यदि इलेक्ट्रॉन दे दे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। यानी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज और कुछ नहीं, एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से भी तो वो निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे दे तो पॉजिटिवली चार्ज। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो देखो, बेसिक प्रॉपर्टी तो सब जानते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, जैसे 2 प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे। दोनों निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अगली मेन प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, और फिर है क्वांटाइजेशन। कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। यदि एग्जाम में आता है बेटा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो बाकी लिखो ना लिखो, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन के बारे में जरूर लिखना पड़ेगा। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर क्या बात कर दी, पेन को हेयर से रब करा उस पर चार्ज क्रिएट हो गया। मेरे बेटा ये चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं हेयर से पेन में या पेन से हेयर में। तो ट्रांसफर होना, क्रिएट होना नहीं है। आपने अपने भाई को कुछ पैसे दे दिए तो क्या भाई के पास पैसे क्रिएट हो गए ये बोलोगे आप, या ट्रांसफर बोलोगे? इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे पर चले गए तो आप इसे ट्रांसफर जरूर बोल सकते हैं, क्रिएट नहीं बोल सकते। तो टिल नाउ चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। चाहे कोई बॉडी कितनी भी स्पीड पर चले उसका चार्ज फिक्स रहता है। यदि इस पर 1 कूलम का चार्ज है तो भाई वो चाहे रुकी रहे, चाहे स्लो चले या फास्ट चले, उसका चार्ज उतना ही रहेगा। ये कंजर्वेशन है। चार्ज ना तो क्रिएट होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है, ना स्पीड के साथ बदलता है। रिमेंबर, मास स्पीड के साथ बदल जाता है। यदि आप लोगों को याद हो, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना मास बदलेगा। तो खैर, दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। इसे समझना पड़ेगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का रियल में मीनिंग क्या है? क्वांटाइज्ड कहते किसे हैं? क्वांटाइज्ड उसे कहते हैं जो पैकेट्स में लिया दिया जाए, होल नंबर में, फ्रैक्शन में नहीं। जैसे मार्केट से आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाओ, रिमेंबर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाओ, यू कैन परचेज 1 बॉटल, 2 बॉटल, 5 बॉटल्स, 10 बॉटल्स, यू कांट परचेज 1.7 बॉटल। तो ये क्वांटाइज है, आएगी होल नंबर में। दूसरा एग्जांपल, आप कार परचेज करने गए, यू कैन परचेज 1 कार, यू कैन परचेज 2 कार्स, यू कैन परचेज 5 कार्स। बहुत बिलियन पैसा है तुम पे, यू कैन परचेज हंड्रेड्स ऑफ कार्स, बट इट विल बी इन होल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन। 1.6 कार मांगोगे बहुत टूटेगा वहीं पर ही, वो पूरी कार जाएंगी, पूरी कार आएंगी। तो ये क्वांटाइज है। तो जो भी चीजें
होल नंबर में ली या दी जाती हैं वो कहलाती है क्वांटाइज। अनक्वांटाइज जिसे कितना भी ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, जैसे पेट्रोल डलवाने गए, तुम्हारा मन कर रहा है 1 लीटर ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है 1.1 लीटर ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है 1.17 लीटर ले लो, ये है अनक्वांटाइज, यानी जिसके अंदर कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, जितना चाहे ले लो, जितना चाहे ले लो, वो है अनक्वांटाइज। डेली लाइफ में हम अनक्वांटाइज को क्वांटाइज बना सकते हैं, क्वांटाइज को अनक्वांटाइज बना सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल दूं, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप बाजार से खरीदने गए, आप होल नंबर में ही लोगे, 1 बोतल, 2 बोतल, 10 बोतल, 50 बोतल, अभी तक ये क्वांटाइज है। अब तुमने अपने रेस्टोरेंट में जाकर के बोतल खोल दी और ग्लास के हिसाब से बेचने लगे, चाहे कोई 1 ग्लास ले ले, 1.5 ग्लास ले ले, 1.25 ग्लास ले ले, आपने क्वांटाइज को अनक्वांटाइज बना दिया। क्वांटाइज को भी अनक्वांटाइज को भी क्वांटाइज बना सकते हो। आपने पेट्रोल की बोतल बना ली, 1-1 लीटर की सील लगा दी और फिर बेचने के लिए रख दी। पहाड़ों पे बहुत जगह होता है, कई लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है बेटा, पहाड़ों पर बहुत ज्यादा रेयर में चले जाओ, इंटीरियर में चले जाओ, तो वहां पर दुकान वाले रखे रहते हैं, 1-1, 2-2 लीटर की बोतल रखे रहते हैं सील करे हुए, किलो भाई 1 लीटर की बोतल दे दो, ये दे दो। अब वो क्वांटाइज हो गई। अब आप उससे 1.4 लीटर कहोगे तो वो नहीं देगा, वो बोतल देगा। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, पैकेट में आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन से कम ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैं यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चाहूं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं। करूंगा होल नंबर में ही, फ्रैक्शन में नहीं। आज तक कोई 1.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाया, ट्रांसफर होल नंबर में ही होगा। यही है क्वांटाइजेशन। चार्ज जाएगा होल नंबर में, पैकेट्स में। स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज जिसे आप ट्रांसफर कर सकते हो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इससे छोटे चार्ज, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जिस्ट नहीं करते, क्वार्क्स होते हैं। पहले क्वार्क थ्योरी थी सिलेबस में, किसी दिन एक्सेस टाइम होगा तो मैं क्वार्क थ्योरी समझा दूंगा। इनसे छोटे चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होते अकेले। ट्रांसफर होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन होगा एज ए होल। तो ये क्या मतलब, ये हो गया कि चार्ज भी होल नंबर में दिया जाएगा, तो ये क्वांटाइज है। यदि आपने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो चार्ज कहलाएगा 1e, जहां e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यदि आपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो चार्ज हो जाएगा 2e, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें तो चार्ज हो जाएगा 3e, और n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें तो चार्ज हो जाएगा ne। ये फॉर्मूला Q = ne क्वांटाइजेशन को दिखाता है। Where n is always a whole number, 1, 3, 5, 7, 20, 21, it can never be 20.3, 20.7। ये होल नंबर है जो ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अब मेरे बेटा बुक्स में Q = ±ne लिखा हुआ है। यस, यदि बेटा Q की वैल्यू तो ne है, n जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और e 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये प्लस और माइनस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए या लूज हुए। यदि किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो माइनस का साइन लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा, और बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो प्लस का साइन लगेगा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो Q = ±ne, Q = ±ne, प्लस बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं और माइनस बताता है इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अब बोर्ड में पूछा गया 1 लाइनर, उन्होंने पूछा इफ यू हैव 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, one gets +2 कूलम चार्ज, अदर गेट्स -2 कूलम चार्ज। रिमेंबर, दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल थे, एक को +2 कूलम चार्ज मिल गया, एक को -2 कूलम चार्ज मिल गया। अब वो पूछ रहे हैं विच विल बी हैवियर। कई बच्चे कहेंगे चार्ज आने जाने से क्या बॉडी के मास पे भी फर्क पड़ता है? तो मेरे बेटा एक बात बताओ, आप
यदि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, निगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी तो लेके आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब यदि किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आया, निगेटिव चार्ज आ गया, तो इतना मास भी तो आया। दो इलेक्ट्रॉन आए तो डबल मास आया, तीन इलेक्ट्रॉन आए तो ट्रिपल मास आया। यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आएगा बॉडी उतनी हैवी होती चली जाएगी, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हल्की होती जाएगी। भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन के जाने से। एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना मास भी तो चला गया बॉडी में से। दो इलेक्ट्रॉन गए तो इसका डबल मास चला गया। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे सब अपना मास लेके जाएंगे। तो याद रखना, निगेटिवली चार्ज बॉडी हमेशा हैवियर होती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। शर्त यह है, शुरू में वो आइडेंटिकल थी, मास सेम था। निगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन आए, अपना मास लेकर के आए, अपना मास लाए तो वो हैवी हो गई। पॉजिटिव और चार्ज आया का मतलब इलेक्ट्रॉन गए, अपना मास ले गए। इस पर एक क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि एक बॉडी पर -2 कूलम चार्ज आ गया। कितना? -2 कूलम। तो बताइए इसका मास कितना बढ़ जाएगा? भाई -2 आने का मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं तो मास बढ़ा है। तो वो पूछ रहे हैं कितना मास बढ़ जाएगा इसका, पहले से कितनी भारी हो जाएगी। तो भाई साहब पहले तो ये पता करो कितने इलेक्ट्रॉन आए। तुम्हें फॉर्मूला पता है Q ± Ne। अब Q क्योंकि -2 कूलम है, निगेटिव चार्ज है, तो यहां भी दोनों नहीं लगेंगे, बस -Ne लगेगा। भाई प्लस माइनस दोनों चार्ज, दोनों साइन एक बॉडी पे नहीं हो सकते, या तो प्लस ही होगा या माइनस होगा। फॉर्मूले में दोनों लिख देते हैं कि दोनों तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल करोगे तो आप दोनों साइन नहीं लगाओगे, आप या तो प्लस का ही साइन लगाओगे या फिर माइनस का ही साइन लगाओगे। अब क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का साइन लगा दिया, पॉजिटिव होता तो प्लस वाला लगाते। तो n कितना हो गया? 2/e, यानी 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होगा, याद कैरी कर लेता हूं बेटा। यदि एक इलेक्ट्रॉन आता तो मास में चेंज होता 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन आता तो मास में चेंज होता 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यदि दो इलेक्ट्रॉन आते तो इसका डबल चेंज होता, तीन इलेक्ट्रॉन आते ट्रिपल होता। अब n इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो मास में चेंज n टाइम्स होगा। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैं निकाले बैठा हुआ हूं 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सॉल्व आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा मास में कितना चेंज होगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी में कितना मास का चेंज होगा। पहले तो Q Ne से, पॉजिटिव चार्ज है तो Q +Ne, नेगेटिव चार्ज दिया है तो Q -Ne, चार्ज का साइन ही नहीं दिया तो तुम भी मत लगाओ, Q Ne। Ne से n निकाल लो कितने इलेक्ट्रॉन आए गए। n आने के बाद उन n इलेक्ट्रॉन्स का मास निकाल लो। वो जो n इलेक्ट्रॉन का मास है वही चेंज है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन आए तो इतना हैवी हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन गए तो इतना लाइट हो गया। बेटा पानी पकड़ाना, एक सेकंड, एक घूंट पानी मार लो। बैच शुरू होने के बाद जब नए नए शुरू होते हैं तो प्यास ज्यादा लगती है। तो बेटा ये हमारा आ गया कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कंडक्शन और इंडक्शन। एक बॉडी पर चार्ज है, दूसरी बॉडी पर चार्ज नहीं है, तो चार्ज बॉडी की हेल्प से अनचार्ज बॉडी को क्या चार्ज दिया जा सकता है। अच्छा, लास्ट में ना वीडियो के एंड में QR कोड मिलेगा आपको, उसे स्कैन कर लेना, तो ये सारा बोर्ड में जो मैंने लिखा हुआ है वो आपके मोबाइल पे खुल जाएगा। तो मेरे बेटा हमारा, और तुम लोग तो फोटो खींच के जाना,
तो मेरे बेटा हमारा अगला पॉइंट है कि यदि एक बॉडी ए पर चार्ज है, कोई सा भी है, प्लस माइनस जो भी, इसके सामने बी बॉडी है जो कंडक्टर है लेकिन उसमें चार्ज नहीं है, कंडक्टर है लेकिन अनचार्ज कंडक्टर है। मैं चाहता हूं ए की हेल्प से बी पर चार्ज क्रिएट करा जाए। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका है कंडक्शन और दूसरा तरीका है इंडक्शन। कंडक्शन के अंदर चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कर दिया जाता है, चाहे वायर के थ्रू टच कर दो या डायरेक्ट टच कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कांटेक्ट में लाना पड़ता है। जैसे ही आप इन्हें टच करते हो तो चार्ज फ्लो करता है और फ्लो करके इसमें से थोड़ा चार्ज इधर चला जाता है, जहां से कम हो गया कुछ और वहां चला गया। ठीक है बेटा, ये आ गया, इसे बोलते हैं कंडक्शन। फिर इनका कांटेक्ट हटा दो तो थोड़ा चार्ज इस पर बाकी रह गया और थोड़ा चार्ज इस पर बाकी रह गया। मान लो इस पे 5 कूलम चार्ज था, तो यदि 2 कूलम इस पर आएगा तो 3 कूलम इस पर रहेगा, यानी टोटल 5 ही रहेगा। मैंने पहले ही बताया था चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो हुआ कंडक्शन, चीजों को टच करके एक बॉडी का चार्ज दूसरे पे ट्रांसफर करना। दूसरा होता है बेटा इंडक्शन। इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं किया जाता, होता क्या है, बस इसे इसके नजदीक रख देते हैं। इफ इट इज अ गुड कंडक्टर तो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जानते हो हर बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर जा सकते हैं। कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को यहां खींचेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। भाई जहां से गए वहां पॉजिटिव और जहां आए वहां निगेटिव। पोलराइजेशन हो गया, जिसने कल की वीडियो भी पूरी पढ़ी हुई है, देखी भी है। अभी मैथमेटिकल पार्ट तो शुरू ही नहीं हुआ, वो कल से शुरू होगा। बेटा भूल मिस मत करना, और जिस दिन एब्सेंट हो जाओ तो रिकॉर्डिंग जरूर मांग लेना मेरे से। फोन नंबर सबको पता ही है, 7088441188। मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मिल जाएगी। चाहे मेरे कोचिंग का स्टूडेंट हो ना हो, इट डजंट मैटर, जिसको जरूरत है मिल जाएगी। तो मेरे बेटा पोलराइज हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। इतना नजदीक रखा है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, लेकिन इतना ज्यादा भी क्लोज नहीं करा कि इलेक्ट्रॉन जंप कर गए। स्पार्किंग पढ़ाई थी ना कल, तो खैर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर नेगेटिव बन गया, इधर पॉजिटिव। स्टेप नंबर 2, इसको तो छूना ही नहीं है, इस बॉडी को अर्थ कर देना है। जैसे ही अर्थ करते हो, तुम्हें कल भी पढ़ाया था ट्रक वाले एग्जाम्पल के समय, अर्थ किसी भी चार्ज को एक्सेप्ट कर लेती है। तो मेरे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज यहां से अर्थ में चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। कुल मिलाकर के यहां पर जो हमारा इस वाले सरफेस का चार्ज था वो सारा अर्थ में चला गया। तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गए? मेरे बेटा इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लस ने अट्रैक्ट कर रखा है, इतना खींच रखा है। गैप ज्यादा है तो कूद तो नहीं पा रहे, लेकिन बंधे हुए हैं, ये अर्थ में जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते क्योंकि इन पे अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, इस अर्थ का कांटेक्ट हटा दो, हटा दो। अब ये इलेक्ट्रॉन फंसे रह गए, प्लस तो नीचे भाग गया, इलेक्ट्रॉन फंसे रह गए। अब इस बॉडी को यहां से हटा लो, इस बॉडी को हटा लो। अब यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बचे रह गए यहां पर, वो इस बॉडी में फंसे हुए ही रहेंगे और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक बार स्टेप फिर से समझो, ध्यान से देखना, एक ही फिगर में समझाऊंगा। पहला स्टेप है चार्ज बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज कंडक्टर के करीब रखना।
पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए, यहां आ जाएंगे और यहां पर प्लस चार्ज रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन चले गए, जहां चले गए वहां नेगेटिव, जहां से चले गए वहां पॉजिटिव। स्टेप नंबर 2 में इसे तो छूना ही नहीं है शुरू से आखिरी तक। स्टेप नंबर 2 में इसे अर्थ कर देना है, अर्थ करते ही प्लस चार्ज जमीन में चला जाएगा, यानी कि इस पर तो प्लस रहेगा, इस पर माइनस रहेगा, अर्थ को हटा दो, प्लस भाग गया। आखिरी स्टेप, अब इस बॉडी का भी काम खत्म हो गया, इसे हटा दो, और जब इसे हटा दोगे तो इस पर निगेटिव चार्ज के साथ ये बॉडी बची रहेगी। देखा जाए उसमें और इसमें बेसिक अंतर क्या है? पहला, टच करना पड़ा, जहां टच नहीं करना पड़ा करीब रखना पड़ा। दूसरा, इसने अपने ही चार्ज में से थोड़ा सा इसे दिया कंडक्शन में, इंडक्शन में इसने अपना जरा भी चार्ज नहीं दिया, जो इस पर था वो अभी भी है और रहेगा भी। यहां पर जो यदि ये प्लस थी तो इस पर भी प्लस आएगा, माइनस थी तो इस पर भी माइनस आएगा टच करने पर। यहां यदि ये प्लस थी तो इस पर माइनस बचेगा, और यदि ये माइनस होती तो इस पर प्लस बचता। तो ये हमारा प्रॉपर्टी, मतलब एक नई चीज आपने सीखी, कंडक्शन और इंडक्शन। एक चार्ज बॉडी की हेल्प से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज क्रिएट करना। ठीक है बेटा। अब आती है लाइटनिंग। जो ये बादलों में बिजली चमकती है, गरजते हैं बादल, ये सब क्या है? लाइटनिंग। तो मेरे बेटा एक बोर्ड में पूछा हुआ एक और क्वेश्चन बता दूं, फिर उसके बाद अच्छी तरह से समझ में आएगा। बोर्ड में पूछा हुआ एक क्वेश्चन, क्या दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? पहले आप अपने आप सोचो, आप लोग भी सोचो, आप भी सोचो, क्या दो सिमिलर चार्ज की बॉडी, ये भी प्लस ये भी प्लस, अट्रैक्ट कर सकती हैं? तो जवाब है हाँ, यदि उनके चार्जेस में बहुत डिफरेंस हो। मान लो एक बॉडी पर बहुत ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी कंडक्टर पर बहुत लो पॉजिटिव चार्ज है, तो अब देखना क्या होगा, अट्रैक्शन क्यों होगा? पहले हाई वाला पॉजिटिव चार्ज इस लो वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी इसे अपने से दूर भेज देगा, और फार सरफेस पर वो आ गया। समझ गए? ये प्लस चार्ज दूर चला गया, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी इसमें है वो यहां जाएंगे और इधर प्लस चार्ज बनेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां प्लस बनेगा, अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां प्लस बनेगा, और थोड़ी देर में नियर बाई सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण बॉडीज में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये पोलराइजेशन के कारण पॉसिबल है कि सिमिलरली चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट मार जाए, लेकिन शर्त वही है, मैंने बोला एक पर बहुत हाई और एक पर बहुत लो चार्ज होना चाहिए। ये नहीं कि एक पर 1 कूलम, एक पे 1.5 कूलम और वो अट्रैक्ट कर जाएंगी। हाँ, एक पर 1 लाख कूलम, एक पे 0.2 कूलम, तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगी। अब क्लाउड्स में लाइटनिंग कैसे होती है, बिजली कैसे चमकती है, गरजती है, वो हमारा लास्ट पॉइंट आज का रहेगा। और मैं तीसरी बार बता रहा हूं, कल कूलम लॉ और उसके एग्जाम्पल करा दूंगा। जो भी एब्सेंट हो मुझे पहले बता देना, जिनसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपके पास भेज दूं। एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट गया तो कुछ ना कुछ नॉलेज कम रह जाएगी। 12th क्लास में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं चलेंगे, हर पॉइंट को सीखोगे। जो बोर्ड एग्जाम के पेपर अब बड़े अलग तरीके से आने लगे हैं, अब वैसे नहीं आते कि 4 डेरिवेशन रटे और पास हो जाएंगे। भाई साहब बाल की खाल निकाल रहे हैं, जिसे हर चीज अंदर तक गहराई से पता है, वही वाला बच्चा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे बेटा हमारा है क्लाउड्स। जो बेटा क्लाउड्स जहां क्रिएट होते हैं, कहां क्रिएट होते हैं? ओशियन में। मान लो ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, जहां पर से कोई क्लाउड क्रिएट हुआ, बादल बन गया, कोई क्लाउड यहां से क्रिएट हुआ बे ऑफ बंगाल पे है, कोई अरब सी में हुआ, कोई इंडियन ओशियन में हुआ। अब ये क्लाउड हवा के साथ साथ बहते हुए चलते हुए आते हैं, और जब ये हवा में चलते हैं तो कल पढ़ाया था ना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एयर के साथ इंटरेक्शन के कारण इन क्लाउड पर चार्ज आ जाता है। तो क्लाउड पर चार्ज होता है बहुत ज्यादा।
किसी में ज्यादा किसी में कम, डिपेंडिंग की कौन कितनी दूर चल के आया। एक क्लाउड यहां पैदा हुआ, यहां पहुंचा तो उसमें बहुत ज्यादा चार्ज है, एक यहां पैदा होकर यहां पहुंच गया तो उसमें कम चार्ज है। किसी में ज्यादा किसी में कम क्लाउड पर चार्ज हो जाता है। अब सुनिए क्या होता है। मान लो एक बहुत हाईली क्लाउड चार्ज, मतलब चार्ज क्लाउड समझ तो गए ना, एक हाईली चार्ज क्लाउड एक अनचार्ज या लेस चार्ज क्लाउड के करीब आ जाए तो पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के कारण यहां पर पास में नेगेटिव चार्ज और दूर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसने अट्रैक्ट कर दिया, इसके एटम्स को पोलराइज कर दिया। अब क्या होगा, यदि यह चार्ज बहुत ही ज्यादा है, ट्रिमेंडसली हाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हवा में खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन हवा में से जंप कर जाएंगे। और कल मैंने बताया था जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द एयर इज कॉल्ड स्पार्क। तो भाई साहब ये होता है मेगा स्पार्क। बहुत लाखों एम्पियर की करंट जनरेट होती है, बहुत बड़ी चिंगारी पैदा होती है स्पार्क। जैसे दो बिजली के तार टच करने से स्पार्क होता है ना, यहां भी वही स्पार्क है बड़े लेवल पर। लाखों एम्पियर की करंट है, इसके रास्ते में कुछ भी आ गया तो हैप्पी बर्थडे पक्का। तो ये क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहलाती है। कई बार आपने सुना होगा बिजली गिर गई। मान लो कोई हाईली चार्ज क्लाउड अर्थ के बहुत करीब से गुजर रहा है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है, तो अर्थ के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच लेते हैं। खींच लिया, पोलराइजेशन, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया था, पिछले पेज पर इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया था। अब ये पोलराइजेशन हो गया। यदि ये चार्ज बहुत ज्यादा है तो नीचे से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर भाग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जमीन से कूद के बादलों पे चले जाएंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन जमीन से बादलों पे कूद जाए, इसी को कहते हैं बिजली गिर गई, स्पार्क हुआ क्लाउड और अर्थ के बीच में। तो कई बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रॉन तो नीचे से ऊपर गए, बिजली गिर गई क्यों बोला? मेरे बेटा 8th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं करंट उसके अपोजिट मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन ईस्ट में जाएंगे तो करंट वेस्ट में, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जाएंगे तो करंट डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से क्लाउड पर जाएंगे तो करंट क्लाउड से ग्राउंड पर जाती हुई मानी जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं बिजली गिर गई। और ये जिस जगह पर गिरती है उसके लिए थोड़ा क्लू दे दूं। वैसे तो पहले एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट वगैरह आते थे सिलेबस में, अब इससे आगे जो बताऊंगा वो एक्स्ट्रा बता रहा हूं 2 लाइन। ये चार्ज सबसे छोटा रास्ता ढूंढते हैं। सबसे छोटा रास्ता का मतलब देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ज्यादा दूर चलना पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कम दूर चलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा रास्ता ढूंढते हैं। तो इसलिए जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है उस पर बिजली गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ऊंची बिल्डिंग, क्योंकि बादल की नजदीकी वहां से सबसे ज्यादा है। और भी कई सारे फैक्टर हैं, शार्प पॉइंट्स, ये वो, उसके लिए अभी हम नहीं जा रहे। वो अब ना अभी कंप्लीशन में बचा है ना 12th में बचा है, तो ऐसी चीजों पे टाइम बर्बाद नहीं कर रहे। लेकिन आप समझ लो, ऊंची बिल्डिंग है तो अनसेफ है। तो कई बच्चे कहते हैं लेकिन सर स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं। मेरे बेटा मान लो सारी बिल्डिंग इतनी इतनी है और एक बना दिया स्काई स्क्रैपर, तो भाई साहब हर बार जब भी बिजली गिरेगी इसी पर गिरेगी। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन उससे बचने के लिए इस पर लगाया जाता है बहुत हैवी कॉपर का रॉड, जिसे जमीन के अंदर बहुत हैवी वायर से अटैच कर देते हैं। इसे बोलते हैं लाइटनिंग रॉड। चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे पेरिस का टावर हो, एफिल टावर हो, हर एक में लगभग 1/3 हाइट, 1/4 हाइट तो लाइटनिंग रॉड की होती है। ये लाइटनिंग रॉड क्या करती है, बिजली गिरेगी तो अब यहां नहीं गिरेगी, वो यहां गिरेगी और ये सीधा जमीन के अंदर जा भेज देता है करंट को। इससे बिल्डिंग हमेशा सेफ रहती है। तो जो बहुत ऊंची बिल्डिंग है वो बिजली से बची रहती है। यानी कि बेटा जो स्काई स्क्रैपर्स हैं उनमें लाइटनिंग रॉड तो मस्ट है। यदि आपका मकान भी अपनी कॉलोनी में सबसे ऊंचा है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, बाजार से खरीद के लाओ, लाइटनिंग रॉड मिल जाएगी। और नहीं तो खुद बना लो। कॉपर का एक बहुत मोटा सा सिलेंडर छत के ऊपर खड़ा कर दो इंसुलेटेड चीज पर, और वहां से एक मोटा कॉपर का तार ला करके जमीन में दबा दो अर्थिंग के थ्रू। बाकी मैकेनिक से, मिस्त्री से कह देना, वो सब जानते हैं इस बारे में। तो फिलहाल
मैंने बताया था अभी ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, पूरी स्पीड हम 4-6 दिन बाद पकड़ेंगे, लेकिन पढ़ाई डेली होगी, वीडियो डेली रिकॉर्डिंग होगी और आप तक डेली आएगी। कोशिश ये करिए आप रोज आए, जिस दिन ना आ पाए तो मेरे से वीडियो ले लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय। ओके।